हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का क्वेश्चन नंबर 19। अ टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर एंड आई पीसेस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पर बनेगी। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लें। टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस उसका होता है उसका अपर्चर बड़ा और आई लेंस जो होता है उसका अपर्चर छोटा होता है। इसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, जिसका अपर्चर बड़ा होता है उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होती है। 150 सेंटीमीटर गिवन है। ये आई लेंस है, इसकी फोकल लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप में हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो इसीलिए हम रेज जो है पैरेलल बनाएंगे। ऐसे एक रेज और बना दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम ये मान के चलेंगे कि इन्फिनिटी पर है ऐसे, क्योंकि टेलीस्कोप के द्वारा दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं। क्योंकि ये रेज पैरेलल है तो इमेज जो बनती है, अगर रेज पैरेलल हो तो इमेज बनती है फोकल प्लेन में। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो फोकस में बनती, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल है, तो इमेज फोकल प्लेन में बनेगी। मान लो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, ये इस वाले से पास होने वाला ये प्लेन हो गया, इसी प्लेन में बनेंगी बेटा। ये ए डैश बी डैश एक इमेज बन गई ऐसे। तो ये देखो, ये रेस सीधी निकालना, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ऑब्जेक्टिव लेंस के, तो सीधी जाएगी बेटा ये, और ये जगह पे बैंड हो जाएगी बेटा ऐसे। ये इमेज बन गई। अब इसके द्वारा इसमें वर्ड यूज किया है कि जो नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो जानते हो इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, यहां लिख देता हूं इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका क्या मतलब है? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है इन दोनों लेंसों की पोजीशन इस तरह से सेट करें कि इन लेंसों से, आई लेंस से बनने वाली जो फाइनल इमेज है वो इनफाइनाइट पर बने। ये ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस की पोजीशन को इस तरह से या सेपरेशन को इस तरह से सेट करें जिससे फाइनल इमेज आई लेंस के द्वारा जो बने वो इनफाइनाइट पर बने। तो इन नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब आई लेंस से बनने वाली जो इमेज है फाइनल इमेज ये इनफाइनाइट पर बने। अब ये बताओ कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब बन सकती है? जब आपका ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए फोकस पर रखा हो। तो आई लेंस के फोकस पर रखने के लिए इस लेंस को इधर उधर इस तरह से सरकाएंगे कि ये जो इमेज है ए डैश बी डैश इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इस तरह से सेट कर लेंगे, इस लेंस को सेट करेंगे इस तरह से कि ये जो ए डैश बी डैश है वो आई लेंस के फोकस पर आ जाए, मतलब ये वाला पॉइंट आई लेंस का फोकस भी हो। तो इस वाली कंडीशन में ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यू ई बराबर एफ ई हो जाएगा। यू ई बराबर एफ ई, तब जाके फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज इनफाइनाइट पर बनती है। तो एक रेज मैंने ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी और एक रेज में ये ऐसे जाएगा, एक रेज में पैरेलल निकाली है ऐसे, और ये इस तरह से जाएगी बेटा। ये वाला इसका आई लेंस का फोकस होगा और इमेज जो है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस मतलब ये है। और इस नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होता है माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई होता है। यहाँ माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड बन रही है। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कैसी है, इन्वर्टेड है। बस केवल नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है। आप चाहो तो माइनस साइन लगा रहने दो, फिर लास्ट में लिख देना कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है। तो माइनस का 150 बटे ये आपका 5 है, तो ये कट गया, तो ये आ गया माइनस के 30। इसकी कोई यूनिट मत लिख देना बेटा, इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गए। यहाँ लिख सकते हो आप कि द नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव साइन है इन द एक्सप्रेशन
expression indicate that the final image is inverted with respect to the object। तो एक आंसर तो यही हो गया हमारा। दूसरा, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। ये किस केस में है? जब फाइनल इमेज इनफिनिटी बने, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर होती है। अब कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बन रही है वो कितनी दूरी पर बन रही है पूछ रहा है। तो इसीलिए फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस इसके लिए यूओ तो इनफाइनाइट है और एफओ हमारा 150 सेंटीमीटर है। वीओ निकाल लेते हैं कि कितनी दूरी पर बनेगी, इसको हम वीओ बोलेंगे। वैसे तो वीओ अपॉन वीओ बराबर एफओ आएगा, पहले लिख दिया हमने एफओ, फिर भी कर लो 1 अपॉन एफओ इज इक्वल टू 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यूओ। लेंस फॉर्मूला लगा लो। एफओ हमें पता है 150, वीओ निकालना है और यूओ इनफाइनाइट है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो इस वाले केस में वीओ इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो आपकी फाइनल इमेज बनेगी, सॉरी फाइनल इमेज नहीं, फाइनल इमेज तो इन्फिनिटी बन रही है। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनेगी, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा है, वो 150 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी ऑब्जेक्टिव लेंस से, है ना। और देखो ये यू ई बराबर एफ ई है, तो इस लेंस से अगर देखें तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि यू ई बराबर एफ ई, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 150 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि एल जो होता है ना इस वाले केस में एफ ओ प्लस एफ ई होता है बेटा। एल मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, और एफ ओ 150 है और ये वी 5 है, तो 155 सेंटीमीटर हो गया बेटा। लेकिन हमारा आंसर ये हो गया, ये लिख देना पीछे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।